करते ये हैं कि हम जो है वो एक साथ 18,000 यूनिट्स मंगवाते हैं। कितने? 18,000 यूनिट्स एक साथ मंगवाते हैं। डन। तो बताओ मैं साल में कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स दूंगा, ये बता सकते हो? ऑर्डर्स कितने होंगे? 40 ऑर्डर्स होंगे साल। डन। अच्छा, जो अभी नहीं दूंगा, अभी 40 ऑर्डर्स होंगे। अच्छा, जो ट्रक वाला बंदा जिससे मैं सामान मंगवा दिया, और सुना वो मुझे कहता है कि मैं आपसे पैसे चार्ज करूंगा, बहुत सुना ऑर्डर कॉस्ट आपसे चार्ज करूंगा पर ऑर्डर। कैसे? पर ऑर्डर में चार्ज करूंगा 5,000 रुपये, और मैं आपसे एक और ऑर्डर कॉस्ट चार्ज करूंगा पर यूनिट, और ये होगी 2 रुपये। तो ये बंदा डबल कॉस्ट चार्ज कर, एक तो चक्कर में चार्ज कर रहा है और दूसरा ट्रक में कितने यूनिट डालोगे, हर यूनिट में 2 रुपये चार्ज होगा। मुझे बताओ, अगर मैं 18,000 यूनिट मंगवाता हूँ, मैं इस बंदे को कितने पैसे दूंगा? कितने पैसे दूंगा? एक तो मैं ये वाली कॉस्ट उसको पे करूंगा, ऑर्डर कॉस्ट कितनी? 40 मल्टीप्लाई बाय 5,000 कितने? 2 लाख कि 2 मिलियन? 2 लाख कि 2 मिलियन? 2 लाख। अच्छा, फिर और सुना, हर ऑर्डर में कितना यूनिट डालूंगे? हर ऑर्डर 18,000, हर यूनिट पे कितने पैसे पे कर रहा हूँ? 2 रुपये। तो मुझे बताओ एक और ऑर्डर कॉस्ट आएगी कितनी की? सर 18,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 40 ऑर्डर। ऐसा हर ऑर्डर में 18,000 यूनिट, 2 रुपये कॉस्ट, 40 ऑर्डर कितने? 14,40,000। ऐसा है। अगर आपने ऑर्डर 40 सेट किए तो आपको ये कॉस्ट भी पे करनी है, आपको ये कॉस्ट भी पे करनी है। ऐसा ये 14,40,000 कैसे आई, समझ आ गया? हर ऑर्डर में 18,000 यूनिट्स है, 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से पे करने, 40 ऑर्डर्स हैं तो हमें 14,40,000 पे करने। किसी ने कहा ये तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट है भाई, एक काम कर कह रहे भाई तुम ना थोड़े से कम ऑर्डर करो। मैंने कहा कितने ऑर्डर कम दूँ? और सुना उसने डिमांड कितनी है? मैंने कहा 7,20,000। उसने काम कर एक वक्त में ना 50,000 यूनिट्स होगा। ऐसी की तैसी कितने ऑर्डर्स करूँ बताओ? 4। सो कभी राउंड ऑफ नहीं करना, खुदा के वास्ते 14.4 ऐसा है। अब बताओ जी, मेरी ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर तो 5,000 है, मैं 14.4 ऑर्डर्स में कितने पैसे पे करूंगा? 12,000 रुपये। ऐसा हर ऑर्डर में कितने यूनिट है? 50,000। हर यूनिट में कितने रुपए की कॉस्ट है? 2 रुपये की। और नंबर ऑर्डर्स कितने? 14.4 कितना आता है? 14,40,000। ऐसा है, ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों। अब किसी ने कहा यार ये थोड़ा सा ना एक काम करो और ऑर्डर साइज चेंज करो। मैंने कहा एक लाख यूनिट मंगवाओ। कितने? 1 लाख मंगवाओ। तो डिमांड कितने की? डिवाइडेड बाय कितने? 1 लाख। कितने ऑर्डर्स आ जाएंगे? 7 पॉइंट। अब बताओ 7.2 मल्टीप्लाई बाय 5,000 36,000। ये समझाना मैंने। अब बताओ जी, अब अगर मैं आपसे कहता हूं मेरे पास एक उसमें 60,000 यूनिट्स है, सॉरी 1 लाख यूनिट्स है, 1 लाख यूनिट्स है। अब बताओ मल्टीप्लाई बाय 2 रुपये और ऑर्डर कितना आता है? ऐसा इसका मतलब पता क्या है? पेपर में अगर तुम्हें ऑर्डरिंग कॉस्ट दी हो ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट दियो और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दियो, इसमें से सिर्फ ये काम किया, ये किसी काम किया। क्यों? आपका ऑर्डर साइज कुछ भी हो जाए, आपको नहीं लगता पर यूनिट कॉस्ट तो परचेज प्राइस भी होती है? ये भी टेक्निकली पर यूनिट कॉस्ट है, तो परचेज प्राइस आपके लिए रेलेवेंट थी कल? नहीं। तो इसका मतलब जो कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पे आ रही होगी हम उसको कभी भी कंसीडर क्यों नहीं करेंगे। पता ऑर्डरिंग कॉस्ट कौन सी वाली कंसीडर करनी चाहिए? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट नहीं है, कौन सी? पर ऑर्डर। ऐसा है, ये कॉपी करो। टारगेट कॉस्टिंग तो मिसाल में 1.5 घंटे का टोटल चलता है, जिसमें आती नहीं, बहुत बेसिक चैप्टर है। हाँ, वो टोटल टाइम देखो उसका कितना? ओ माय गॉड, हाँ हाँ हैं 11 घंटे कितने चैप्टर्स के? 1 घंटा रोज का देखो कितने घंटे में कंप्लीट हो जाएगा? 1 घंटा रोज का देखो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा? खत्म। यहाँ पर मैं अगर ये छोटे टॉपिक लाइव पढ़ाना शुरू करूँ ना, आप लोगों ने उठा के 30 दिनों में कंप्लीट करना, जितना आप माशाल्लाह खूबसूरत लोग हैं। मैं बिल्कुल आपकी तारीफ ही कर रहा हूँ, आप उसको बिल्कुल भी गलत मतलब नहीं लेना। अगर आप उसको यकीन नहीं है तो मुझे आप देखिए आगे आप बढ़े। ये मैं एक बात बताऊँ, ये 1.5 मिनट में 2 टॉपिक निकल रहा है, इतने आसान टॉपिक्स हैं। हमने खुद से कोशिश होगा मेरी जान। अरे यार, मैं एक तबके में ये टेंडेंसी देखता हूँ कि लोग जो है ना वो बिल्कुल खुद से कुछ भी करने को तैयार नहीं, बस लेट जाओ, खत्म, नहीं हो सकता। अच्छा चले आगे मेरे प्यारे बच्चों। अब बताओ हमारी रेलेवेंट कॉस्ट है कौन सी? प्लीज बोर्ड पे देखना, हमारे पास एक समरी है अपनी सारी। मुझे समरी में हमारे पास हमारे लिए ईओक्यू में एक तो डिमांड है, ये हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट। डन। एक चीज है होल्डिंग कॉस्ट, ये कैसे एक्सप्रेस होनी चाहिए? वेरी गुड, पर यूनिट। ठीक है। दूसरा, ये इंटरेस्ट के नाम पे भी आ सकती है। इंटरेस्ट एज अ परसेंटेज दिया होगा, आपने उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? परचेज प्राइस से। ऐसा है। अच्छा ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट इसमें आपने क्या करना है? आपने लेनी है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट दी है, इग्नोर नहीं करना उसको परचेज प्राइस में ऐड कर देना। ठीक है हाँ, क्योंकि आप उसको ऐसे ट्रीट करना कि मैंने यूनिट 100 रुपये का खरीदा है, साथ में 2 रुपये की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हर यूनिट की थी। अब बताओ फिर उस पर इंटरेस्ट लगाओगे तो परचेज प्राइस में ऐड करने के बाद फिर उस पर इंटरेस्ट लगाना होल्डिंग कॉस्ट की। ठीक है, ये पेपर में भूल मत जाना। अब बताओ हमारे पास टेक्निकल समरी पूरे टॉपिक 3 किस्म के खर्चे आते हैं पेपर में। एक होते हैं पर यूनिट, एक होते हैं पर यूनिट पर ईयर, एक होता है पर ऑर्डर, एक होता है पर ईयर। याद रखिएगा, पर यूनिट कॉस्ट जब भी आए इसको परचेज प्राइस में ऐड कर देना। जो पर यूनिट पर ईयर है ये आपकी होल्डिंग कॉस्ट है, जो पर ऑर्डर है ये आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, जो पर ईयर है किसी काम की नहीं है, ये रेलेवेंट है। ये आपने क्या कर देना? रेलेवेंट। अब हमने इस पे अब्दुल रहमान को सवाल करने हैं, जैसे ही कुछ सवाल करेंगे थिंग्स विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। किसका क्या मतलब? बताओ होल्डिंग कॉस्ट कौन सी लेनी है? जो पर यूनिट पर ईयर, ऑर्डरिंग कॉस्ट कौन सी लेनी है? जो पर ऑर्डर, और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। परचेज प्राइस इग्नोर करनी है अनलेस के सवाल में इंटरेस्ट दिया हो। इंटरेस्ट दिया होगा तो उसको आपने मल्टीप्लाई करने से परचेज प्राइस है। हर वो कॉस्ट परचेज प्राइस है जो सिर्फ पर यूनिट बेसिस पे एक्सप्रेस हुई है, बस। हम कहते हैं हर वो कॉस्ट जो एक यूनिट को पे करनी पड़ रही है ना, इसके लिए नहीं। ठीक है, ऐसा है मेरे बच्चों। मुझे बताओ, हमने चीज पड़ी थी कि जितना टाइम हम स्टॉक खरीद के गोडाउन में रखते हैं, अगर उन्हें स्टॉक लोन पे लिया हो तो पैसे हमारे पास रहेंगे, उसमें क्या देना पड़ेगा? सूद देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो टेक्निकली स्टॉक को होल्ड करने की कॉस्ट, उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट भी आता है। ठीक है,
अब देखो जब 2 प्रैक्टिस के क्वेश्चन करोगे ना फिर आगे पढ़ोगे ना तो तुम्हें ज्यादा बेहतर समझ आ रहा होगा कि अच्छा सर इसका ये मतलब था। ठीक है जी, डिमांड कांस्टेंट, डिमांड चेंज नहीं होगी। ठीक है जी, सारी पर यूनिट कॉस्ट सिर्फ पर यूनिट हो, पर यूनिट पर ईयर ना हो। बिल्कुल पूछ सकते हो अच्छा आपको मसला नहीं होता यार, एक काम तुम लोग कर सकते हो, कोई एक आदमी फिजिकल की क्लास का ना ग्रुप अलग बना दो। जो फिजिकल की क्लास में बच्चे आते हैं ना, ये 30 बच्चे ऑनलाइन होते हैं, 7-8 लोग बैठे होते हैं, ये 40-45 का ग्रुप बना दो। ठीक है, उसमें सवाल फिल्टर करना आसान होता है। ठीक है जी, उसमें जो दूसरा वाला चल रहा है ना वो कोई मशरिक पे चल रहा है, कोई मगरिब पे चल रहा है। ठीक है जी, किसी ने अभी शुरू किया, किसी ने खत्म कर लिया है, वो सोच रहा है मैं शुरू करूँ या ना करूँ। क्या चीज़ है खत्म करने वाले भी है भाई, ऐसे जन्नती लोग हैं जिन्होंने कॉस्टिंग का कोर्स खत्म कर लिया है। भाई एक तो मुझे दिन मिला, उस दिन उसने मुझे कहा मैंने तकरीबन 70-80% किताब कर दिया, अब क्या करूँ। तो जब कहता है ना मुझे काम बताओ मैं क्या करूँ, मैं किसको कहूँ। ठीक है, एक और बच्ची यहाँ उसमें आती है, ऑनलाइन में आती है, उसने FAR 1 पढ़ा दिया पूरा भाई, स्टडी टेक्स्ट पूरी पढ़ लिया है। और वो भाई उसने मुझे पेपर भेजा, कहता है ये देखिए ये क्या किया, वैसा ये देखिए, गलत ट्रीटमेंट की है, आप कहते हैं ऐसे करना चाहिए, स्पेसिफिक लोन जब भी आए जनरल लोन लिया तो पे ऑफ कर देना चाहिए, देखिए यही है। मैंने वाइट एग्जाम डिपार्टमेंट को भेज दिया, ये क्या उसमें लिखी हुई डेट मार्च 2026, मैं समझा लास्ट टाइम का पेपर है, बाद में पता चला मुझसे टीचर का पेपर उसका मॉक था। ठीक है, अब उन्होंने भी किसी बच्चे को पढ़ा दिया और उसे क्या किया, अपनी तरफ से सोल्यूशन बना दिया। और वो बच्ची माशाल्लाह देखो शी इज गोइंग एट रैपिड पेस यार। फिर मैं आप लोगों को देखता हूँ माशाल्लाह, अच्छे बच्चे आप लोग हैं। देखो मैं एक बात बताऊँ, वो बच्चा आराम से पेपर में पास हो जाएगा, कसम खा के बता रहा हूँ। जिस बच्चे ने खुद से सवाल सॉल्व करने का इरादा किया, जिससे सिर्फ ये सोचा ना कि यार मैं ये लाइव क्लासेस दूंगा और मैं घर जाके बैठ के दूंगा साइड पे, तुम मेरी क्लासेस क्या किसी भी टीचर की क्लासेस को 70 दफा ले लोगे ना तब भी वो फायदा नहीं। आपने अगर खुद से एफर्ट नहीं किया कोई फायदा नहीं। पहली क्लास में बहुत तफरीक करवाते थे, तफरीक किससे करूँ, दीवारों से करूँ। यहाँ 4 ऐसे बैठे मौलवी हैं, वो किसी उल्टी बात कहते नहीं है, यूँ करते हैं, क्या करूँ मैं। आओ देखो जी, सुनो सुनो अब इस सवाल को सॉल्व करना। ये कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नीड्स टू ऑप्टिमाइज इट्स इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम एंड सीक्स टू डिटरमिन द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ऑर्डर क्वांटिटी। द कंपनी हैज प्रोवाइडेड यू द कॉम्प्रिहेंसिव डाटा एंड इट्स ऑपरेशनल पैरामीटर्स एसोसिएटेड विद कॉस्ट फॉर द फिस्कल ईयर। आप अंग्रेजी देख लें, इसका मतलब नीचे वाला डाटा पढ़ लें, ये क्यों निकालना है बस। डिमांड कितनी है सर हमारे पास, 6,25,000 डन, ये डिमांड हो गई। फिर क्या जी, वेयर हाउसिंग चार्जेस 12 रुपए पर यूनिट, क्या ये हमारे काम की कॉस्ट है, पर यूनिट पर ईयर है, कौन सी कॉस्ट है ये, होल्डिंग कॉस्ट। फिर फिक्स्ड मंथली रेंटल, ठीक है जी, वेयर हाउस नहीं सर ये तो पर एनम है, तो किसी काम का नहीं है। वेयर हाउस मैनेजर्स एनुअल सैलरी कॉस्ट पर एनम, नहीं सर बेकार है। फिर इंश्योरेंस कॉस्ट 25 पैसे पर यूनिट पर मंथ, नहीं सर ये हमारे है तो एलिमेंट, लेकिन पर मंथ नहीं निकालना, हमने क्या करना है, पर ईयर निकालना है, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा। एनुअल फिक्स्ड इंश्योरेंस चार्जेस रेलेवेंट है, फिक्स चार्जेस नहीं सर। फाइनेंशियल कैरिंग कॉस्ट सूद 12% पर एनम, इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये सबसे आखिर में देखेंगे। ठीक है जी, सबसे आखिर में देखेंगे परचेज प्राइस है कितनी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर ऑर्डर जी, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कुत्ता कॉस्ट पर ऑर्डर, बिल्ला कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट कुछ भी लिखा हो। आउट ऑफ सॉरी ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट। फिर परचेज प्राइस 320, ब्रोकरेज पर यूनिट, तो परचेज प्राइस कितनी हो गई टोटल, 2 चीजें पर यूनिट एक्सप्रेस हुई हुई, तो अब बताओ सर मेरे पास 370 हो गया, अब बताओ सूद का रेट कितना कितना। अब एक काम करें, मुझे यूक्यू निकाल के देना, क्या हम आगे बढ़े। यूक्यू कितना जी, 5046, क्या क्या आपने इसमें इनकॉर्पोरेट किया सर। मैंने कहा जी मेरे पास डिमांड है कितने की, होल्डिंग कॉस्ट में क्या क्या आएगा, वेयर हाउसिंग है कितनी 12, इंश्योरेंस 3 रुपए, सूद कितने 59 पॉइंट, ऑर्डरिंग कॉस्ट वो कितनी है, ट्रांसपोर्टेशन है इसमें 1000, और आउट ऑफ पॉकेट कितने, डन हो गया। आप बताओ ये क्यों निकालते हैं सर, 2 into डिमांड कितनी है और 1200 डिवाइडेड बाय 4, है ऐसा मेरे बच्चों पक्का। RDX हसन, RDX भाई हो गया जी। प्रोसेसिंग को कैसे फास्ट करें, सवाल हो जाता है, देखो प्रोसेसिंग फास्ट नहीं होगी जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, और प्रैक्टिस भी ऐसी है कुत्तों वाली। ठीक है जी, मे भी आपको एक एक दिन में 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 सवाल सॉल्व करना। मैं पता है डिसीजन मेकिंग जब पहले पढ़ाता था ना, तो मेरे पास 30 छोटे सवाल थे, 30 क्वेश्चन से छोटे, सारे कॉन्सेप्ट दे देता था 4 क्लासेस में, 30 क्वेश्चन एक साथ में घर से दे देता करने। 30 क्वेश्चन है, कल छुट्टी है, बैठो ये 30 के 30 कर जाओ, लोग करके आ जाते, डंडा होता था, ऐसा सुकून से करके आते थे। उसके बाद फिर जब आप प्रैक्टिस कराते थे ना, बच्चा मेंटली बड़े तमीज से तरीके से वो लेके चल रहा था। हाँ आगे बढ़ो, शाबाश, ये सवाल खुद करो।
अच्छा, ये किसी बच्चे ने चैट ग्रुप बना दिया है, MA लाइव क्लास। ये अब किस तरह बच्चों को देंगे हम यार? ये ग्रुप पे नहीं डालना उस वाले पे, नहीं तो सारा ग्रुप इस पे आ जाएगा। इसका लिंक मुझे भेज दो, या मैं फिजिकल वाले बच्चों को खुद दे देता हूँ। ये अगर अभी तुमने वहाँ छोड़ा तो गया उड़ा दे। हाँ जी, क्या रेडी? CR का भी बना ले। 4000 गलत गलत। 3 मिनट में 100 मार्क्स देने, कोई मसला नहीं है जी। क्या है बताओ? POQ आओ इसको रीड करते हैं। देखिए सबसे पहले वो कह रहा है हमारे पास डिमांड कितनी है? 7,81,250 ये है। फिर वो कह रहा है स्टोर कीपर रिसीव द कॉम्पनसेशन ऑफ 5,000 रुपये पर मंथ। नहीं सर, बेकार कॉस्ट है हमारे लिए। फिर ईच यूनिट कॉस्ट 385 टू परचेज, ये परचेज प्राइस है, यहाँ लिख दो साइड में, बाद में देखते हैं इसका करना क्या है। हैंडलिंग चार्जेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन अमाउंटिंग टू रुपीज 1250 रुपए पर ऑर्डर। मैंने आपको कहा यहाँ लिखा हो ना कुत्ता कॉस्ट पर ऑर्डर, बिल्ला कॉस्ट पर ऑर्डर, पर ऑर्डर आगे लिखा है, कहाँ डाल दो उसको? ऑर्डरिंग कॉस्ट में डाल दो। कितना जी? हैंडलिंग कॉस्ट है, सॉरी, कितने की? फिर हमारे पास है जी वेरिएबल वेयर हाउसिंग कॉस्ट 25 रुपए पर यूनिट एनुअली, तो पर यूनिट पर ईयर हो गया। ये क्या हो गया सर हमारे पास? होल्डिंग कॉस्ट कितने की? 25 रुपए की, एक आ गई। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 100 रुपए इनकर्ड पर ऑर्डर, ये फिर एक और ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। एडमिन कॉस्ट वैसे होती क्या है और हैंडलिंग कॉस्ट क्या होती है? हर दफा जब तुम टैग भर रहे होते हो, हर चक्कर पे तुम्हें 1250 रुपए टैग भरने के देने, ठीक है जी। एडमिन कॉस्ट से अकाउंटिंग का खर्चा होगा, हर एक टैग का हिसाब किताब रखने पे एक चक्कर पे हमें 100 रुपए देने पड़ते हैं। फिर फिक्स मंथली इंश्योरेंस प्रीमियम 2000। नहीं सर। वेयर हाउसिंग प्रीमिसेस रिक्वायर्ड 40,000 रुपए रेंट पर एनम। नहीं सर। फिर मूविंग गुड्स इनकर्स 5 रुपए पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। पर यूनिट को हम कहाँ डाल दें? परचेज प्राइस में डाल दें सर। कितने? ये 5 रुपए और आ गया, 390 हो गया। ऑर्डर सर। फिर एनुअल वेयर हाउसिंग फ्यूमिगेशन सर्विसेज कॉस्ट। ये क्या फ्यूमिगेशन क्या है? फ्यूमिगेशन है सुंडी मार दवाइयाँ, ये हम डालते नहीं सर, ये भी हमारे लिए रेलेवेंट है। सुंडी मार दवाइयाँ इसलिए रेलेवेंट नहीं है? नहीं सर। रेलेवेंट क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये पर एनम दिया हुआ है, पर एनम हमारे लिए रेलेवेंट नहीं। फिर ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट फॉलोअप्स रिक्वायर्ड 650 रुपए पर ऑर्डर। हाँ जी, ये पर ऑर्डर है सर। ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना? सुंडी क्या होता है? तुमने बचपन में पीटी भी नहीं देखा है? कीड़े को कहते हैं, फसल में जो लगता है। इंश्योरेंस कवरेज कॉस्ट 40 रुपए पर यूनिट पर ईयर, इसको यहाँ ले लें। होल्डिंग कॉस्ट में 40 रुपए। और फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चार्ज 15%, ये क्या जी? सूद है। फिर वो कह रहे जी इंटरमीडिएरी सर्विसेज। देखो मैंने जानबूझ के घटिया तरीन अंग्रेजी के अल्फाज ना डाले, ठीक है जी, ताकि एक चीज आपको समझ आ जाए। जो पर ऑर्डर कॉस्ट में डाल दो, जो खाली पर यूनिट परचेज प्राइस में डाल दो, जो पर यूनिट पर ईयर है होल्डिंग कॉस्ट में डाल दो, जो खाली पर ईयर है लाख मार के बात नहीं। ऐसा वो कह रहे 10 रुपए पर यूनिट जो है हमारे पास एक और खर्चा है इंटरमीडिएरी सर्विसेज का, 10 रुपए पर यूनिट। कितना यहाँ डाल दो? कितना हो गया परचेज प्राइस? 400 और 15% हमारे पास सूद है, तो 60 यहाँ डाल दें। होल्डिंग कॉस्ट में 60। अब होल्डिंग कॉस्ट कितनी हुई टोटल? 125 रुपए पर यूनिट पर ईयर। अब बताओ निकालेंगे 2 into डिमांड मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय, ये आ गया यूनिट। पक्का जी? ऐसा है बड़े एक सवाल 6-7 क्लासेज हैं, दे दो सबको, दे दो। क्लास के एंड में इसके मोबाइल लेंगे। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पे देखिएगा, सारी चीजें छोड़ दीजिएगा। बड़े एक सवाल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बड़े आगे बढ़ जाएं। बोर्ड पे देखना दोस्त, स्क्रीन लैग कर रही है, आप सेट है? इसके बाद 2 टॉपिक्स। हाँ ठीक है सर, बढ़ाइए। अच्छा बढ़ाइए, चलो जी। ये जो हमारी कॉस्टिंग क्लास की जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं ना, इनके नाम बहुत अच्छे, सही नाम रखे, आयशा, फातिमा, ठीक है जी। बाकी जो FIR1 के बच्चे हैं उनमें बड़े अजीब गरीब नाम। एक बच्चे को मैं उसको डांटा था, बाद में उसका नाम सही है, उससे लिखा था RADIA, रादिया फातिमा, उनका रेडियो नाम लिखा था, ठीक है जी। वो खैर उसका नाम है, मतलब अजीब गरीब नाम यार, आजकल ये फैशन बन गया शायद, नाम ऐसा होना चाहिए कि यूनिक, ठीक है। हमारे खानदान में बच्चे का नाम रखा है इज़ान। इज़ान का मतलब था काम नाम उसका कैसी इज़ान आवाज़ आ रही है, वो यहाँ से आ रही है। हमारी क्लास में एक लड़के का नाम पोटैटो है, कहाँ है वो नाम? पोटैटो है ना? इज़ान हान नहीं है, इज़ान है, IZ है। खुशिया का क्या मतलब होता है बेटा? मुबारक खुशी। चलो जी, खुशी हुई। अच्छा बोल रहे हैं, छोटा सा केस में आपके